एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए इस साल का जीके का फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों को जीके से रिलेटेड प्रैक्टिस कराना चाहते हैं फाइनल एग्जाम के लिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके मल्टीपल ऑप्शन हैं, बच्चों को करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वी कैन सी परेड ऑन आवर टेलीविजन ऑन। हम परेड अपने टेलीविजन पे कब देख सकते हैं? ऑप्शन 1 26 जनवरी, ऑप्शन 2 14 नवंबर, ऑप्शन 3 15 अगस्त, ऑप्शन 4 2 दिसंबर। तो जो परेड होते हैं वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम? रिपब्लिक डे में, तब हम उस परेड को देख सकते हैं टीवी पे। तो रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट वन, तो इसे टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट है, प्लेस विच इज नॉट नियर आवर होम। वो कौन सा प्लेस है जो हमारे घर के पास नहीं होता है? दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 में है पार्क, ऑप्शन 2 है ग्रोसरी, ऑप्शन 3 है हॉस्पिटल, ऑप्शन 4 है एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पार्क, ग्रोसरी और हॉस्पिटल हमारे घर के पास हो सकते हैं लेकिन एयरपोर्ट घर के पास नहीं होता है, तो इसे टिक करना है, ये करेक्ट आंसर है। सेम वे नेक्स्ट है, इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 केरला, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। सो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, सो सेकंड इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट है, वी मे रेफर टू इट एज अ मैसेज बट एक्चुअली इट इज द फेमस स्वीट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम इसे एक मैसेज के तौर पे जानते हैं लेकिन ये एक स्वीट है वेस्ट बंगाल में, इस नाम से ही फेमस है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है रसमलाई, ऑप्शन 2 है बर्फी, ऑप्शन 3 है संदेश, ऑप्शन 4 है गुलाब जामुन। तो हिंदी में जब हम मैसेज को क्या कहते हैं? संदेश। तो संदेश वेस्ट बंगाल का स्वीट डिश भी कहलाता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, संदेश। उसी तरह से नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो हम राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखते हैं? ऑप्शन 1 है पंजाबी, ऑप्शन 2 है उर्दू, ऑप्शन 3 है इंग्लिश, ऑप्शन 4 है फ्रेंच। तो यूजुअली जब भी कोई लैंग्वेज लिखा जाता है तो उसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे हम राइट टू लेफ्ट के लिखते हैं, वो कौन सा है? उर्दू। सो सेकंड इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से बच्चों को मल्टीपल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जिसमें से बच्चों को करेक्ट आंसर को चूज करना है और टिक करना होगा। आप इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मदद से बच्चों को दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यहाँ पे पहला है, आवर डैश हेल्प अस टू स्मेल। तो हमारा क्या हेल्प करता है हमें स्मेल करने के लिए? नोज। तो यहाँ लिखेंगे आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। सेम वे नेक्स्ट है, आवर नेशनल वाटर एनिमल इज द डैश। हमारा नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है? डॉल्फिन। तो यहाँ लिखना है डॉल्फिन। सेम वे नेक्स्ट है, द ट्राई कलर इज आवर नेशनल डैश। जो ट्राई कलर है उससे वो हमारा क्या है? नेशनल फ्लैग है, तो यहाँ लिखना है फ्लैग। सेम वे नेक्स्ट है, कंप्यूटर इज एन डैश मशीन। कंप्यूटर किस तरह का मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। हम क्या 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं? गांधी जयंती, तो यहाँ लिखेंगे गांधी जयंती। सेम वे नेक्स्ट है, जाइंट पांडा इज टू बैम्बू एज रैबिट इज टू। यहाँ पे बच्चों को एनालॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया है, जाइंट पांडा इज टू बैम्बू, यानी अगर जाइंट पांडा बैम्बू खाता है तो रैबिट इज टू क्या होगा? रैबिट क्या खाता है? कैरेट, तो यहाँ लिखेंगे कैरेट। सेम वे नेक्स्ट है, द ताजमहल इज इन डैश। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल इज इन आगरा, तो यहाँ लिखेंगे आगरा। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स विद देयर होम्स। यहाँ पे बच्चों को एनिमल के होम्स दिए गए हैं। इन एनिमल के होम्स किस एनिमल से कनेक्टेड है, यानी ये होम किस एनिमल के लिए है, वो दिए गए हिंट बॉक्स में से बच्चों को एनिमल के नेम को ढूंढना है और उनके होम के सामने लिखना है। तो जैसे यहाँ पे पहला है कूप, तो कूप किस एनिमल का होम है? कूप है हेन का, तो यहाँ लिखेंगे हेन। सेम वे कैनल, कैनल किस एनिमल का होम है? डॉग का, तो यहाँ लिखेंगे डॉग। सेम वे हाइव्स, हाइव्स में कौन रहता है? बी, तो यहाँ लिखेंगे बी। सेम वे होल, होल किस एनिमल का होम है? स्नेक का, तो यहाँ लिखेंगे स्नेक। एंड सेम वे शेड,
शेड किसका होम है? काऊ का, तो यहाँ लिखेंगे काऊ। तो इस तरह से बच्चों को एनिमल्स और उनके होम से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। बच्चों को इसे पिक्चर्स के थ्रू भी दिया जा सकता है। आप दोनों वे में बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। जीके की वर्कशीट जितनी भी हो, आप बच्चों को जितना इंटरेस्टिंग बना के देंगे, बच्चे उतने इंटरेस्ट से उसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और साथ ही उसके लिए प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। साथ ही मैं आज आपके साथ एक ऐसा बुक शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को क्लास 1 में ओलंपियाड की तैयारी कराना चाहते हैं जीके से रिलेटेड, या अगर आप उन्हें जीके से रिलेटेड क्लास 1 के हर एक सिलेबस के टॉपिक को काफ़ी ब्रीफ वे में समझाना चाहते हैं, तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। जो मैं बुक की बात कर रही हूँ वो है ओजवाल्ड बुक लर्निंग मेड सिंपल वन फॉर ऑल ओलंपियाड की बुक। ये बुक जनरल नॉलेज क्लास 1 के बच्चों के लिए दी गई है। तो अगर आप अपने बच्चों को इस साल जनरल नॉलेज के लिए क्लास 1 में ओलंपियाड तैयारी कराना चाहते हैं तो आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से चेकआउट करके उसे बाई कर सकते हैं। तो ये बुक की खासियत क्या है कि ये बुक में जो भी टॉपिक्स हैं क्लास 1 के, चाहे वो CBSE के हो, ICSE के हो, स्टेट बोर्ड के हो या इंटरनेशनल बोर्ड के हो, सारे टॉपिक्स को इसी एक बुक में बच्चों को कवर किया गया है जीके से रिलेटेड। साथ ही इस बुक के बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप अपने बच्चों को ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के 2011 से 2019 के सारे क्वेश्चन इसी एक बुक में मिल जाएंगे और हर एक सेट में बच्चों को हर एक टॉपिक के बाद जो भी आप क्वेश्चंस कराएंगे उसके आंसर की बच्चों को विद द एक्सप्लेनेशन आपको हर एक टॉपिक के बाद मिल जाएगा। साथ ही इस बुक में आपको 3 लेवल्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि लेवल 1, लेवल 2 और अचीवर सेक्शन। जैसे बच्चों को क्लास 1 में ओलंपियाड में जिस तरह का पेपर आता है, सेम उसी तरह से बच्चों को इस बुक का कॉन्सेप्ट दिया गया है। साथ ही इसमें आपको हर एक टॉपिक के पहले चैप्टर वाइज माइंड मैप दिया गया है, यानी कोई भी टॉपिक अगर बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो हर एक टॉपिक से पहले आपको एक माइंड मैप दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो बच्चों को इस बुक में कवर किया जा रहा है। ऑलमोस्ट क्लास 1 के हर कंटेंट को बच्चों को इस बुक में कवर किया गया है जीके से रिलेटेड। जैसे देख सकते हैं, हम पहला चैप्टर देखते हैं, जैसे ये है मी एंड अदर इन माई वर्ल्ड। तो इस तरह से बच्चों को ये बुक मिल जाएगी, बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। जैसे यहाँ पे देखिए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हर एक बॉडी पार्ट का क्या क्या रोल होता है। साथ ही यहाँ पे बच्चों को कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी दिए गए हैं, यानी कि जो बच्चों को नहीं पता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही न्यू चीज़ है, उन चीज़ों को बच्चों को इस तरह से डू यू नो या अमेजिंग फैक्ट के तौर पे दिया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है। साथ ही यहाँ पे हर एक टॉपिक से पहले बच्चों को इस तरह का माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक के पहले बच्चे उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक बच्चों को छोटा सा समराइज वे में टॉपिक दिया गया, जिसे आप बच्चों को टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को इस साल के जीके के ओलंपियाड की तैयारी कराना चाहते हैं तो इस बुक को आप जरूर कंसिडर करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे बच्चों को ऑड वन आउट, हर एक सेट में जो ऑड वन आउट है उसे बच्चों को सर्कल करना है। जैसे देखिए इसमें पहले सेट में जो वर्ड्स हैं वो है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, अनियन। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स फ्रूट है, लेकिन अनियन क्या है? वेजिटेबल है। तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, तो इसे बच्चों को इस तरह से सर्कल करना है। सेम वे नेक्स्ट जो सेट है उसमें है MS धोनी, मोगली, अलादीन, पिनाकियो। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा? MS धोनी, मोगली, अलादीन और पिनाकियो में मोगली, अलादीन और पिनाकियो कार्टून कैरेक्टर्स हैं, जबकि MS धोनी क्रिकेटर है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, तो इसे सर्कल करना है। सेम वे नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों को पिक्चर के थ्रू दिया गया है, जिसमें बच्चों को ऑड वन आउट को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे शटरकॉक है, ये है डाइस और ये है टेबल। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा? बॉल, शटरकॉक और डाइस ये प्लेइंग के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो टेबल है ये प्लेइंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑड वन आउट होगा, तो इसे सर्कल करना है। सेम वे नेक्स्ट है बुरो, केनल, रोड, नेस्ट। तो यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा होगा? बुरो, केनल और नेस्ट ये एनिमल के होम है, लेकिन रोड एनिमल का होम नहीं है, तो ये ऑड वन आउट होगा, तो इसे सर्कल करना है। सेम वे नेक्स्ट है लूडो, चेस, कैरम, फुटबॉल। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा? फुटबॉल, क्योंकि ये स्पोर्ट्स आउटडोर गेम है, जबकि लूडो, चेस और कैरम इंडोर गेम है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। सेम वे नेक्स्ट है किटन, काउ, चिक, फॉन। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा? किटन, चिक और फॉन एनिमल्स के यंग वंस हैं, यानी बेबी हैं, लेकिन काउ क्या है? एनिमल का बेबी नहीं है, ये एनिमल का नेम है, तो इसीलिए ये ऑड वन आउट होगा। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे अगेन पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है, जिसमें ये है चेयर, ये है व्लॉग,
ये है सिटिंग काउच और ये है बेड। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा? चेयर, सिटिंग काउच और बेड वुड से बनने वाले फर्नीचर्स हैं, जबकि लॉग क्या है? फर्नीचर नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, तो इसे सर्कल करना है। तो इस तरह से बच्चों को ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है जीके के एग्जाम में, तो आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट देते हुए प्रैक्टिस करा सकते हैं। Here is the next question, give one word answer। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बच्चों को वन वर्ड में आंसर करना है। जैसे यहाँ पे पहला है ऑपोजिट ऑफ बिग, तो ऑपोजिट ऑफ बिग क्या होता है? स्मॉल, तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल। सेम वे नेक्स्ट है द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन इज, जो पर्सन एरोप्लेन को फ्लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पायलट, तो यहाँ लिखेंगे पायलट। सेम वे नेक्स्ट है शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट कौन कहलाता है? कैमल, तो यहाँ लिखेंगे कैमल। उसी तरह से नेक्स्ट है डॉक्टर हु टेक्स केयर ऑफ आवर टीथ इज अ, जो डॉक्टर हमारी टीथ का केयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेंटिस्ट, तो यहाँ लिखेंगे डेंटिस्ट। सेम वे नेक्स्ट है फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज, कौन सा एनिमल फास्टेस्ट एनिमल कहलाता है ऑन द अर्थ? चीता, तो यहाँ लिखेंगे चीता। सेम वे नेक्स्ट है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है? गंगा, तो यहाँ लिखेंगे गंगा। तो इस तरह से बच्चों को वन वर्ड आंसर करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स को बच्चों को पढ़ना है। अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है आवर नेशनल एनिमल इज द लायन, तो क्या हमारे नेशनल एनिमल लायन है? तो ये गलत है, तो यहाँ लिखना है फॉल्स। सेम वे नेक्स्ट है व्हीट इज अ फूड ग्रेन, व्हीट फूड ग्रेन के अंडर आता है? यस, तो यहाँ लिखना है ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है वी शुड वेस्ट वाटर, क्या हमें वाटर को वेस्ट करना चाहिए? नो, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। इसी तरह से नेक्स्ट है पियानो इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है द टंग हेल्प अस टू फील, जो टंग है वो हमें फील करने के लिए हेल्प करता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, क्योंकि टंग हमें टेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसी तरह से नेक्स्ट है कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कीबोर्ड पार्ट है कंप्यूटर का? यस, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है सानिया नेहवाल प्लेज क्रिकेट, सानिया नेहवाल क्रिकेट खेलती है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। तो इस तरह से बच्चों को हर एक टॉपिक में जीके में जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है उसमें से इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स दिए जा सकते हैं। आप इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड बच्चों को अदर साइड में वर्ड या सेंटेंस ढूंढना है और मैच करना है। जैसे यहाँ पे पहला है एन ऑरेंज, तो एन ऑरेंज क्या है? फ्रूट है, तो इसे फ्रूट के साथ मैच करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है क्लाउड ब्रिंग्स व्हाट? क्लाउड ब्रिंग्स रेन, तो रेन के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या है? सनफ्लावर इज अ फ्लावर नेम, तो फ्लावर के साथ मैच करना है। सेम वे नेक्स्ट है बैटमैन, बैटमैन क्या है? बैटमैन कॉमिक कैरेक्टर है, तो इसे इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है होली, होली क्या है? होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है रूट, रूट क्या है? पार्ट ऑफ अ प्लांट है, तो इसके साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है चार मीनार, चार मीनार क्या है? एक मॉन्यूमेंट है, तो मॉन्यूमेंट के साथ मैच करेंगे। एंड सेम वे टॉम, टॉम इज अ नॉटी कैट, तो टॉम को नॉटी कैट के साथ मैच करना है। तो इस तरह की वर्कशीट दी जा सकती है जिसमें बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी जा सकती है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं जिसमें बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, तो यहाँ लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, ऑल्सो नेम देम। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं, तो कितने कलर्स हैं? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। और बच्चों को उनके नाम भी लिखना है, कौन कौन से हैं? सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, तो इस तरह से बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। सेम वे नेक्स्ट है विच फ्लावर टर्न्स इट्स हेड टूवर्ड्स द सन, ऐसा कौन सा फ्लावर है जो सन के बेसिस पे अपने हेड को टर्न करता है, तो वो कौन सा फ्लावर है? उसे हम कहते हैं सनफ्लावर, तो यहाँ लिखेंगे सनफ्लावर। सेम वे नेक्स्ट है विच बर्ड कैन टॉक लाइक अस, कौन सी बर्ड है हमारे जैसे बात कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं पैरट। उसी तरह से नेक्स्ट है वॉट डू यू से वेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में उठते समय क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, तो यहाँ लिखेंगे गुड मॉर्निंग। तो
तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स दिए जा सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस देते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई। यहाँ पे बच्चों को एक रिडल दिया गया है जिसमें बच्चों को रिडल वे में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। उसमें बच्चों को समझना है कि वो कौन सा वर्ड है और उसे दिए गए हिंट बॉक्स में से बच्चों को ढूंढते हुए लिखना है। जैसे यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो है आई हेल्प इन कीपिंग द फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। तो हु एम आई, सो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन हूँ मैं जो फूड को फ्रेश रखता हूँ काफ़ी समय तक। तो उसका आंसर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है तो बच्चों को उसे लिखना है रेफ्रिजरेटर, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है आई एम कॉल्ड द आर्टिफिशियल ब्रेन, आई डू वर्क वेरी फास्ट। हु एम आई, तो इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज आर्टिफिशियल ब्रेन और ये हमारे काम को काफ़ी फास्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर। तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर। सेम वे नेक्स्ट है वी ब्रिंग यू रेन, वी आर मोस्टली वाइट एंड ग्रे। हु एम आई, सो इसका आंसर क्या होगा, क्लाउड्स। क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन एंड इट इज मोस्टली वाइट एंड ग्रे। तो यहाँ लिखेंगे क्लाउड्स। सेम वे नेक्स्ट है आई शाइन एट नाइट नोबडी कैन काउंट अस। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार्स। तो यहाँ लिखेंगे स्टार्स। तो इस तरह से बच्चों को रिडल फॉर्म में भी बच्चों को इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को या तो हिंट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। बच्चों को पिक्चर्स भी दे दिए जाते हैं। तो आप दोनों ही वे में बच्चों को इस तरह की वर्कशीट बना के प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। आप इसी तरह से बच्चों को पेस्ट करके दे सकते हैं और इन पिक्चर्स को बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर क्या है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके नेम्स को बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे जो पहला पिक्चर है ये किस चीज का पिक्चर है, ये है एक लोटस टेम्पल। तो यहाँ लिखेंगे लोटस टेम्पल। सेम वे नेक्स्ट क्या है, ये है आईफिल टावर। तो ये पिक्चर आईफिल टावर का है तो यहाँ पे लिखेंगे आईफिल टावर। सेम वे ये किस चीज का पिक्चर है, ये है महात्मा गांधी। तो यहाँ लिखेंगे महात्मा गांधी। सेम वे उसी तरह से ये किस चीज का पिक्चर है, तो ये एक कॉमिक कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं मिकी माउस। तो यहाँ लिखेंगे मिकी माउस। तो इस तरह से आप भी बच्चों को क्वेश्चंस दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग क्लू। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को एज अ जंबल वर्ड्स बच्चों को कुछ क्लू दिए गए हैं जिसे बच्चों को रीअरेंज करते हुए उन क्लूज को समझना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है और दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला है नेम द सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे जो ये क्लू दिया गया है ये कौन से सेंस ऑर्गन की बात की जा रही है, तो ये है नोज, NOSE, नोज। तो यहाँ लिखेंगे नोज। सेम वे नेक्स्ट है वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड। इंडिया गेट कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसके लिए यहाँ पे बच्चों को जंबल्ड वे में वर्ड्स को रीअरेंज करना है और आंसर लिखना है। सो इंडिया गेट इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो यहाँ लिखेंगे DELHI, दिल्ली। सेम वे नेक्स्ट व्हाट शुड वी डू व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए जब हम कुछ गलती करते हैं, तो उसका अनस्क्रैम्बल यहाँ पे करना है वर्ड को। तो हमें क्या कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे सॉरी। तो इस तरह से भी बच्चों को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। आप इस तरह से बच्चों को क्लूज देते हुए बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन आंसर देके बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये जीके का सैम्पल पेपर वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।